हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वाइल्ड लाइफ। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो इंडिया किस में रिच है? फोना के अंदर भी रिच है। फोना यानी एनिमल स्पीसीज। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। 90,000 एनिमल स्पीसीज है एंड द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। कंट्री के अंदर 2,000 स्पीसीज है बर्ड्स के। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। वर्ल्ड का टोटल 13% कवर करते हैं एंड देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश विच अकाउंट्स फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. और 5 से लेकर 8% तक वर्ल्ड के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स ये भी वाइल्ड लाइफ के अंदर कंसिडर किया शेयर किया जाता है. नाउ एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स. अब एलिफेंट्स को सबसे ज़्यादा मैजेस्टिक माना जाता है जितने भी मैमल्स हैं उनमें से. दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. यहाँ पर पाए जाते हैं. वन हॉर्न डायनासोर एंड द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड marshy lands of Assam and West Bengal. Arid areas of the Run of Kutch and the Thar Desert are the habitat of wild ass and camels respectively. Arid areas के अंदर कौन से पाए जाते हैं? एरिड एरियाज और रन ऑफ कच्छ. और अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर हमें वाइल्ड एस देखने को मिलते हैं, कैमल देखने को मिलता है. इंडियन बाइसन, नील गाय जिसको ब्लू बुल बोलते हैं इंग्लिश में, चौसिंघा, four-horned antipole, gazelle and different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkeys. ये सारे स्पीसीज पाए जाते हैं. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लॉयंस. इंडिया एक मात्र कंट्री जहाँ पर टाइगर और लॉयंस दोनों पाए जाते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात. और लॉयन जो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में देखने को मिलते हैं. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन. टाइगर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. लीपर्ड्स टू आर द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे. The Himalayas harbor a hardy range of animals which survive in extreme cold. Ladakh freezing high altitudes are a home of yak. और अगर हम बात करें ऐसे एल्टीट्यूड्स की जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर यक, शैगी, होर्न्ड वाइल्ड और वैगिंग अराउंड वन टोन, द टिबेटन एंटीपोल, द बहराल जिसको हम ब्लू शिप बोलते हैं, वाइल्ड शिप एंड द एक्सिकन जियान मतलब टिबेटन वाइल्ड एस. फर्दर मोर द ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. यहाँ पर इस तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं. In the rivers, lakes and coastal areas, turtle, crocodile, घड़ियाल्स are found. और रिवर एरियाज, लेक एरियाज और कोस्टल एरियाज में हमें ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं. Later is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. लेटर ही एक ओनली रिप्रेजेंटेटिव बची है वैरायटी की जो कि क्रोकोडाइल की वैरायटी जो कि वर्ल्ड में देखने को मिलती है. बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल. पीकॉक, पीसेंट्स, डक्स, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the countries. We have selected our crop from a biodiverse environment. हमने सेलेक्ट करी हमारी क्रॉप बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट में, that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को. The animals were selected and large stock provided by the natural as milch animal. They also provided us drought power, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruits, trees and exerting biological control on such insects is harmful. और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जहाँ पर पॉलिनेशन देखा गया है जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, मदद करते हैं क्रॉप्स और फ्रूट को, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी मदद करते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं. तो एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. हर स्पीसीज का अपना अपना रोल है इकोसिस्टम के अंदर. हैंस कंजर्वेशन इज नेसेसरी. अब कंजर्वेशन बहुत असेंशियल है एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स. क्योंकि एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है प्लांट का भी, एनिमल रिसोर्सेज का भी. कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं. तो जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है. और अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर. मतलब 1300 प्लांट स्पीसीज कौन सी कंडीशन में आ गई है? इंडेंजर्ड. अगर ध्यान नहीं दिया तो एक्सटेंट हो जाएगी. एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटेंट. और 20 तो ख़त्म भी हो चुकी है.
तो क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो इंडेंजर्ड एंड सम हैव बीन एक्सटिंक्ट। कुछ तो भाई आ गई है इंडेंजर की स्थिति में और कुछ ऐसी है कि जो कि हमें देखने को ही नहीं मिलती है। तो द मेन कॉजेज फॉर मेजर थ्रेट्स टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस। और मेन कॉज क्या है थ्रेट का, खतरा किस चीज़ का है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लालची हंटर्स होते हैं जो कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को मार देते हैं, प्लांट स्पीसीज को भी ले लेते हैं जो उनके काम में आती है। तो पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन स्पीसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। और ये नेक्स्ट वेज है, ये नेक्स्ट कारण है जिसके कारण पूरा का पूरा जो हैबिटेशन है, इन्वायरमेंट है, वो पूरा इम्बैलेंस बना हुआ है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स। अब फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स लगाए गए ताकि फ्लोरा और फोना स्पीसीज को एक तरीके से रिजर्व बना दिया, मतलब कंट्रोल किया जा सके, प्रोटेक्ट कर सकें। तो 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मैनार, द नीलगिरी, नौकरक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपल, पंचपहरी एंड अचकाना कमर, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। और ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम हैं जो कि सेटअप किए गए हैं। सेकेंड, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। और फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है गार्डन्स की तरह रूप में, जैसे कि कच्छ में, कोल्ड डेजर्ट में, सेशनलम में और पाना, ये सारे सेटअप्स किए गए। फाइनेंशियल इनको असिस्टेंट और भी दिया गया है। एंड थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। ये सारे सर्वल प्रोजेक्ट्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जोलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जोलॉजिकल गार्डन सेटअप किए गए हैं ताकि नेचुरल हेरिटेज को टेक केयर करा जा सके। So all of us must realize the importance of the natural ecosystem for our own survival. It is the possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. तो हम सबको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्रिएट करता है अपने आप में हमें अपना नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि सर्वाइवल ही इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम चाहें तो हमें इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन करने से बचाना चाहिए किसी भी हालत में हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ये पूरे के पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो वी ऑल हैव टू अवेयर अबाउट दैट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट जिन्होंने भी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।